नमस्कार दोस्तों, अगर आप फरवरी महीने में ऐसी खेती लगाना चाहते हैं जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा दे, जिसकी मांग बाजार में हमेशा बना रहे, तुरंत बाजार में बिक जाए और जो आपको 30 से 70 दिन के अंदर पैसा वापस दिला दे दोस्तों, तो यह आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला। आज का इस वीडियो में हम लोग पूरा ऐसे दो सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं और फरवरी में बोई जाने वाली दो सबसे भरोसेमंद सब्जी जो आप लगाते हैं। तो दोस्तों, अगर फरवरी में बोई जाने वाली दो सबसे जबरदस्त सब्जी जो आप लगाते हैं जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस किस किस्मों का आपको चुनाव करना है, खेत की तैयारी आपको कैसे करना है, बीज कितना लगेगा, और हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए, कितनी सिंचाई करनी चाहिए, कितने दिन में सिंचाई होता है और कौन कौन से रोग आते हैं और उनसे बचाव के लिए कौन कौन सी हमें दवाई लगानी चाहिए। पूरी लागत हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और आखिर में आपको कितना मुनाफा होगा इस दोनों सब्जी से, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अंत तक आपको पूरी खेत की कंप्लीट प्लानिंग मिलने वाली है दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों, हम सिर्फ खेती के ऊपर वीडियो बनाते हैं। हमारा जो चैनल है वो सिर्फ खेती के ऊपर है। कौन से महीना में कौन कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, कैसी उसको बेचना है, मार्केट प्लान कैसे हमें करना चाहिए, इसके बारे में पूरा कंप्लीट रहता है पूरा डिटेल में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज की हम लोग का जो वीडियो है वो फरवरी में लगाई जाने वाले ऐसी दो सब्जियों के बारे में है जो जिसकी खेती अगर आप करते हैं दोस्तों, जिसको आप लगाते हैं फरवरी के महीना में, तो उससे आप जबरदस्त इसे मुनाफा बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहली सब्जी है वो है भिंडी की खेती। भिंडी एक ऐसी सब्जी है दोस्तों जिसकी मांग 12 महीने रहती है और खास बात यह है कि ये फरवरी में बोई गई भिंडी जिसमें कम रोग लगता है, पैदावार भी ज्यादा होती है और मार्च अप्रैल में जब इसका बाजार मिलता है दोस्तों, उस टाइम में बहुत जबरदस्त इसका रेट मिलता है, क्योंकि उस टाइम में जो रेट है दोस्तों वो 40 से 60 रुपये के आसपास रहता है। तो आप अगर फरवरी के महीना में भिंडी लगाने के बारे में सोच रहे तो आप इस महीना में बिल्कुल लगाइए। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था दोस्तों कि क्या फरवरी के महीना में हमें कौन सी सब्जी लगाए या फिर क्या हम भिंडी को बस लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, छोटे किसान से लेकर के बड़े किसान सबके लिए भिंडी सुरक्षित फसल मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत कम खर्चा आता है, बहुत कम रोग लगता है, इसका जो मेंटेनेंस है दोस्तों वो बहुत कम लगता है और इसका जो मार्केट रेट है वो भी काफी ज्यादा हाई मिलता है। तो इसके उन्नत किस्मों की हम लोग बात करें तो फरवरी के लिए सबसे बढ़िया किस्मों की हम लोग बात करें तो सिजेंटा का OH 23 और 23.24 करके एक वैरायटी आता है, ये भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो अगली वैरायटी है वो है नेविया का नामधारी का वैरायटी आता है, वो भी काफी अच्छा रहता है, उसका भी उत्पादन बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा उत्पादन देता है, इसे बहुत सारे किसान भाइयों का कहना है। उसके बाद आकरा का अनामिका आ जाता है, फिर VRO का 6 आता है, फिर खुशी प्रगति करके इसे वैरायटी आता है जो बहुत अच्छा वैरायटी माना जाता है। दोस्तों हाइब्रिड किस्म लगाने से फसल एक जैसी होती है, तुराई ज्यादा मिलता है, यानी कि अगर आपका फसल मंडी में जब जाएगा वो एक साइज में रहेगा और नरम रहेगा तो वो आराम से बिक जाएगा दोस्तों। तो अगर आप फसल लगा रहे हैं फरवरी में तो ये सब वैरायटी लगा सकते हैं जो काफ़ी नरम रहती है और पैदावार भी ज़्यादा देती है और ज़्यादा दिन तक आप इससे तोड़ाई यानी कि हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों खेत की तैयारी की हम लोग बात करें तो खेत को 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करना है और आखिरी जुताई में आपको 15 से 20 दिन के बाद या फिर उससे पहले अगर आपका जो खेत है वो अच्छा तरीके से मिट्टी पलटा हुआ है तो उसमें 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई खाद आपको मिला देना है या फिर आपको 2 से 3 कुंटल वर्मी कंपोस्ट आपको मिला देना है। फिर आपको खेत को भुरभुरा करके और समतल बना देना है। लास्ट में आप रोटावेटर भी चला सकते हैं या फिर आप समतल ऐसे कल्टीवेटर से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों बीज की मात्रा और बुआई की हम लोग बात करें तो बीज की मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ में बीज लग जाता है और बुआई की हम लोग बात करें तो आप सीधी लाइन में भी लगा सकते हैं और कतार से कतार की दूरी की बात करें दोस्तों तो 45 से 60 सेंटीमीटर में आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों पौधा की दूरी की हम लोग बात करें तो पौधा आपको 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखना है, यानी कि आपको जो डिस्टेंस आपको बताया जा रहा है, जो दूरी आपको बताया जा रहा है उसको आप मेंटेनेंस करके चलते हैं तो इससे जो आपका पौधा दोस्तों उसमें बहुत अच्छा से ग्रोथ। दोस्तों पौधे की जो दूरी है उसको आप मेंटेनेंस करके रखते हैं तो आपका जो पैदावार है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। और बीज बोने से पहले दोस्तों आपको ट्राइकोडर्मा या फिर कार्बन डाइजियम से आप उसको उपचार कर लेते हैं। तो शुरुआत में जो इसमें रोग आते हैं, जो फफूंदी रोग आ जाता है या इसमें मक्खी जो लगता है, सफ़ेद मक्खी लगता है या फिर जो भी जड़ समस्या जो आती है उसको ये आराम से कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ हम लोग खाद और उर्वरक की हम लोग बात करें तो प्रति एकड़ में आपको गोबर की खाद आपको 3 से 4 ट्रैक्टर आपको लग जाएगा। और DAP की बात करें दोस्तों तो DAP आपको 50
50 किलो के आसपास लग जाएगा। और यूरिया की हम लोग बात करें तो यूरिया आपको 50 किलो के आसपास लग जाएगा। और एमओपी की बात करें दोस्तों तो आपको 25 किलो के आसपास लग जाएगा। दोस्तों यूरिया को हमेशा 2 भाग में आपको करना है। पहले में आपको दोस्तों यूरिया को हमेशा 2 भाग में करना है। पहले बार आपको 20 दिन के बाद आपको, और दूसरे 30 से 40 दिन का जब आपका पौधा होगा उस टाइम पे आपको इसको डालना है। इसके साथ ही सिंचाई की हम लोग बात करें तो पहली सिंचाई बुआई के 3 से 4 दिन बाद होगी, फिर हर सिंचाई 7 से 10 दिन के बाद होगी। दोस्तों गर्मी में सिंचाई का जो अंतराल है उसको आपको मेंटेनेंस करके रखना है, ताकि जो भी समस्या है, यानी कि जो पौधा में जो समस्या आ रही है, जो आपका खेत है वो सूख जा रहा है, तो इसको आप देख करके आप सिंचाई कर सकते हैं। और जल भराव से आपको बचना है, नहीं तो जो जड़ सड़न का जो समस्या है दोस्तों, जड़ जो आपका सड़ जाएगा उसको आपको दिक्कत हो जाएगा अगर आप ज़्यादा इसमें नमी कर देते हैं तो। दोस्तों रोग और कीट की हम लोग बात करें तो इसमें मुख्यतः पीला मोजेक वायरस लगता है और फल छेदक जो कीड़ा है वो लग जाता है। और जो सफ़ेद मक्खी है दोस्तों उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, बीच बीच में आपको स्प्रे करते जाना है। और इसकी उपचार की हम लोग बात करें तो इमिडाक्लोरोपिड रखना है, या फिर आपको थाइमेथोक्साम इसको आप डाल सकते हैं। और जो नीम तेल है उसको 3 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आपको डाल करके आपको बीच बीच में स्प्रे करते जाना है। दोस्तों रोगी पौधे तुरंत आपको निकाल देना, ताकि जो बीमारी है या जो वायरस लग रहा है आपका जो पौधा में, तो अन्य जो फसल है या अन्य जो पौधा है उसको तरफ वो ज़्यादा ना खिंचा जाए। इसीलिए आपको बीच बीच में अपना जो खेत है उसमें घूम करके देखना है, और जो भी पौधा में खराबी दिख रहा है या बीमारी लग रहा है उसको तुरंत वहाँ से हटा देना है। इसके बाद हम लोग तुड़ाई और उत्पादन के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो पहली तुड़ाई आपको 45 से 50 दिन के अंदर में हो जाती है, फिर हर 3 से 4 दिन में आप तुड़ाई आप कर सकते हैं। आप अपना बाजार को देख करके भी तुड़ाई कर सकते हैं कि कौन कौन से दिन में आपके यहाँ बाजार लगता है, या फिर आप जो भी बड़ा व्यापारी है वो कौन दिन आ करके आपका फसल ले जाते हैं, इसके ऊपर आप निर्भर कर सकते हैं। दोस्तों उत्पादन की हम लोग बात करें तो उत्पादन आपको 80 से 120 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास निकल जाती है। और लागत की बात करें तो लागत की हम लोग बात करें तो इसमें जो लागत है वो लेबर कॉस्ट और जो दवाई बीज आ जाता है, और जो खेत की तैयारी है उसके ऊपर कुल खर्चा की बात करें तो 20 से 25 हज़ार के आसपास इसमें खर्चा आता है। और बिक्री की हम लोग की जो बात करें दोस्तों तो 80 से 1.5 लाख तक आराम से आप इससे निकाल सकते हैं। यानी कि आप शुद्ध मुनाफा 50 से 1 लाख तक का या उससे ऊपर आप निकाल सकते हैं। आपके बाजार के ऊपर निर्भर करता है, या फिर आप किस टाइप से अपना जो फसल है उसको बेचते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों हमारा जो अगला फसल है वो है लौकी की खेती। दोस्तों लौकी एक तेजी से बढ़ने वाला बेल वर्ग का जो फसल है, ये आ जाता है जो फरवरी में लगाने से गर्मी में जब सब्जी कम हो जाती है तब आपका लौकी बहुत अच्छा खासा भाव मिलाता है। तो लौकी की खेती में कम मेहनत लगती है और लंबे समय तक इससे तुड़ाई होती है और अच्छा खासा इसे प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें तो पूसा का नवीन करके एक वैरायटी आता है, फिर पूसा का समीर करके एक वैरायटी आता है, और फिर निर्मल 101 वैरायटी आता है। फिर जो हमारा अगला वैरायटी है दोस्तों वो NS 421 करके आता है। खेत की तैयारी के ऊपर हम लोग आते हैं तो पहली जुताई आपको करना है, फिर उसके बाद 2 से 3 जुताई आपको करना है। उसके बाद आपको 2 से 3 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई खाद आपको डालना है। दोस्तों इसको लगाने के लिए आपको मेड़ या फिर गड्ढा बना करके या फिर आप थाली बना करके भी आप इसको लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से तरीका से लगाते हैं। अगर आप तार बांस की सहायता से लगा रहे हैं तो आप जो भी लता है इसको आपको ऊपर की ओर चढ़ा देना है। जो अब आपका लता चढ़ जाएगा तो इससे जो फल लगेगा दोस्तों, वो जो फल है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग निकलता है और उसका जो लंबाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप मचान विधि से या फिर तार बांस की सहायता से ऊपर चढ़ाते हैं तो। दोस्तों बीज की मात्रा और बुआई के ऊपर हम लोग बात करें तो बीज की मात्रा आपको 1.5 से 2 किलो के आसपास लग जाता है, और बीज को आपको 12 घंटे आपको पानी में भिंगा करके फिर आपको इसको उपचार करके आपको रोपाई करना है। दूरी की बात करें तो आप थाली बना करके लगा रहे हैं या बेड मार करके लगा रहे हैं, या फिर आप अपना जो मेन फसल है या फिर जो भी फसल आप लगा रहे हैं उसके साइड में आप लगा रहे हैं इसको, यानी कि साइड में लगा रहे हैं तो तार की सहायता से या बांस की सहायता ऊपर से ले जा रहे हैं तो ये दूरी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसे आप 25 से आप 2.5 से 3 मीटर के आसपास रख सकते हैं दूरी। और खाद के ऊपर हम लोग बात करें तो खाद के ऊपर हम लोग बात करें तो DAP आपको 50 किलो के आसपास लग जाता है, यूरिया आपका 40 किलो के आसपास लगेगा, फिर पोटास आपको 25 किलो के आसपास लगेगा। ये तीनों खाद आपको मेन खाद रहेगा दोस्तों। ये तीनों खाद के अलावा अगर आप रासायनिक खाद के बिना खेती करना चाह रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट में आ सकते हैं या फिर गोबर की खाद में आ सकते हैं, केचुआ खाद लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बेचने के पर्पज से लगा रहे हैं या फिर आप बड़े जो व्यापारी है या फिर जो बाजार है उसके हिसाब से आप लगा रहे हैं। सिंचाई के ऊपर हम लोग बात करें दोस्तों तो 6 से 7 दिन के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हैं। फिर बेल बढ़ने पर आप नियमित पानी आपको देना है, और जो भी आपके हिसाब लग रहा है दोस्तों, यानी कि जो सिंचाई है उसके ऊपर आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि
क्योंकि हर जगह का मौसम अलग होता है, हर जगह का जो खेत है वो अलग होता है। कहीं पर बलुआई खेत होता है, कहीं पर टाइट मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी होती है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि आपका जो खेत है वो कितने दिन में सूख रहा है, कितने दिन में उसमें पानी देने की ज़रूरत है। और रोग और नियंत्रण की हम लोग बात करें तो लाल मकड़ी लगता है और फल मक्खी लगता है। ये दो रोग से आपको बचा कर रखना है। इसके उपचार के लिए हम लोग बात करें तो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं दोस्तों। आपको फेरोमोन ट्रैप यानी कि जो चिपचिपा जो जेल टाइप से रहता है, वीडियो में देख सकते हैं, इस टाइप से आप लगा सकते हैं, या फिर आप नीम तेल का स्प्रे कर सकते हैं, या समय समय पर आप रासायनिक दवाई का भी स्प्रे कर सकते हैं। तुरई और उत्पादन की हम लोग बात करें तो तुरई आपका 50 से 55 दिन में हो जाती है, और प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ निकल जाती है। लागत की बात करें तो लागत आपको 18 से 20 हज़ार के आसपास लग जाएगा। और इसका जो प्रॉफिट है दोस्तों, यानी कि आप 1.5 से 2 लाख तक आराम से इसको बेच सकते हैं 1 एकड़ में। और मुनाफा की बात करें तो 1,20,000 के आसपास आप आराम से इससे मुनाफा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फरवरी में लगने वाली ये 2 सब्जी आपको काम की लगी, फायदेमंद लगी, और आप चाहते हैं कि हर महीने की सब्जी बीज से लेकर के बिक्री तक लागत और मुनाफा के साथ पूरी खेती की जानकारी आपको मिलता रहे, तो चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए कि आप कौन कौन सी सब्जी लगाने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।